सनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमलों के बाद बहुत हताशा में लगभग गिड़गिड़ाते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें एक तरफ वो ईरान को महान बता रहे हैं तो दूसरी तरफ 14वीं बार बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया था। उसी तरह से अब मैं ईरान और इजराइल के बीच भी समझौता कराऊंगा। यह ईरान को ट्रैप में फंसाने की अमेरिका की कोई चाल भी हो सकती है और मोर्चे से पीछे हटने का एक बहाना भी, लेकिन एक बात तय है कि ईरान को गजा समझना इजराइल के लिए नासूर साबित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता करवाना जरूरी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जुबान सलकर बैठे नरेंद्र मोदी की हालत पर मजा ले लिया है। ट्रंप ने लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वो सौदा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। उस मामले में मैंने दोनों देशों के शानदार नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक का इस्तेमाल करके अमेरिका के साथ व्यापार करने को कहा और दोनों फटाफट सीज फायर के लिए मान गए। भारत और पाकिस्तान। थोड़ी और शेखी बघारते हुए ट्रंप ने आगे लिखा है, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान भी सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से तीखी नोकझोंक चल रही थी। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष युद्ध में बदलने को तैयार था। मैंने इसको रोक दिया। अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगभग गाली बकते हुए ट्रंप ने कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में लिखा है, बाइडेन ने कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसलों से दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा। वो आगे लिखते हैं, एक और मामला मिस्र और इथोपिया का है। दोनों एक विशाल बांध को लेकर लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई का असर शानदार नील नदी पर पड़ रहा है। मेरे हस्तक्षेप के कारण कम से कम अभी के लिए शांति है और यह इसी तरह बनी रहेगी। इसी तरह हम जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करेंगे। मेरे लोग लगातार कॉल्स और मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं और कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लेता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं। मध्य पूर्व को फिर से महान बनाएंगे। अब जरा ट्रंप की इस तड़प को समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका लगातार इजराइल और ईरान के साथ संपर्क में है, हम बैठक कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं और जल्द से जल्द युद्ध को रोकने में लगे हुए हैं। फिर ट्रंप की उस धमकी का क्या हुआ जिसमें इजरायली हमले के फौरन बाद उन्होंने ईरान को औकात में रहने की नसीहत देते हुए कहा था कि हमारे पास संसार के सबसे विनाशकारी हथियार हैं और अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम ईरान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या हुआ?